सो गाइस यार, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि कैसे आप लोग अपना सिविल जो है सिविल स्कोर बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत कहीं कम टाइम में जो है बहुत एक अच्छे लेवल पे उसको लेके जा सकते हो और एक अच्छी हिस्ट्री वहाँ पे जो है बना सकते हो अपनी सिविल की हिस्ट्री। और अच्छा खासा आपका अगर सिविल हिस्ट्री अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपका जो है सिविल इंक्रीज होगा बहुत फास्ट, बहुत तेजी से। और वो कैसे रहता है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि टाइमली पेमेंट करो भाई। जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने भी यहाँ पे टाइमली पेमेंट की है। 100% मेरा जो है टाइमली पेमेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन टाइम पेमेंट यहाँ पे हुई है। तो ये तो हो गई ऑन टाइम की बात। और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही है ना, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है, ये मेरी जो है यहाँ पे टोटल पूरी हिस्ट्री है सिविल की। ठीक है, सिविल की हिस्ट्री है। और यहाँ पे आप लोग लिमिट, हाई लिमिट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाई इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर पेमेंट की बात करें तो वहाँ पे हाई इम्पैक्ट है, और यहाँ पे लिमिट की जो है देखने को मिलता है वो भी हाई इम्पैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने जो लिमिट है क्रेडिट लिमिट, वो हमने कितनी यूज की हुई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हमने कितनी यूज की हुई है लिमिट। ठीक है, यहाँ पे 0% दिखा रहा है, कहीं पे किस कुछ दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 99% भी दिखा रहा है, लेकिन एक जगह पे हमने 99% भी लिमिट यूज की है, तो इसीलिए वहाँ पे रेड दिखा रहा है। ठीक है, वहाँ पे रेड दिखा रहा है, कहीं पे हमने 24% लिमिट यूज की है। और इसकी एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको ज़्यादा यूज करने के बाद भी आप लोगों को जो है यहाँ पे ये लिमिट जो है कम ही दिखाएगा। ठीक है, मेरी ओवरऑल जो दिखा रहा है, अगर जो जो मेरा स्पेंडिंग है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो मैंने स्पेंड किया है 3.12 लाख यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लिमिट यूटिलाइजेशन यहाँ पे 24% है। तो 24% तो बहुत बढ़िया है भाई। 30% आपका, 30% तक बहुत बढ़िया रहता है। इवन 50% तक भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 50 से ऊपर जाएगा तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, लो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन गुड्स जॉब यू वी यूज्ड ए लो परसेंटेज ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट। ठीक है, मैंने जितनी जितनी मेरी क्रेडिट, मान लो आपकी जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी। उसमें आपने क्या किया कि 50,000 का सामान खरीद लिया, तब कोई उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और आपने बिल पे किया फिर जब जनरेट हुआ। और अगर या फिर आपने 30,000 रुपीज़ का कुछ लिया, उसमें आपने बिल जनरेट किया, नहीं सॉरी, बिल जनरेट हुआ और फी पेमेंट किया, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया बनेगा कि मतलब हाँ, बहुत बढ़िया आपने ठीक अच्छा जो है यूटिलाइजेशन यहाँ पे बहुत सही हुआ है आपका। ठीक है, लेकिन अगर बात करें आपने बहुत ज़्यादा किया है 50, 60, 70, 80, क्योंकि आपको एक ऑफर मिल रहा था किसी चीज़ में और वो 80,000 रुपीज़ का था, तो यानी कि ऑलमोस्ट वहाँ पे 80,000 में मतलब मान के चलो 80% तो आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, क्रेडिट लिमिट। अब वो जब बिल जनरेट होगा ना, तो उसके बाद आप जब उसको पेमेंट करोगे तो 80% शो होगा, और वहाँ से जो है आपका क्रेडिट स्कोर में जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाई है तो वहाँ पे लो इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर। लेकिन उसमें आपको क्या कर सकते हो आप लोग देख, ठीक है, बिल जनरेट होने से पहले, क्योंकि आपने जो बेनिफिट लेना था कैशबैक के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू, कैसे भी वो आपने ले चुके हो आप लोग। अब क्या करना है आपको, या तो आप तुरंत भी कर सकते हो या फिर बिल जनरेट होने से पहले अच्छा खासा अमाउंट आपको जो है वहाँ पे जो है कर देना है, बिल पे कर देना है आपको। ठीक है, और जैसे बिल जनरेट होता है 100-200 रुपये भी छोड़ सकते हो, या फिर 10,000 20,000 भी छोड़ सकते हो। उसमें 10-20 हज़ार रुपये छोड़ दो, बिल जनरेट होने के बाद फिर पे कर दो। ठीक है, क्योंकि वो भी जरूरी है। बिल जनरेट होके आप बिल पे करोगे तो वहाँ पे वो एक सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपने जितनी पेमेंट ऑन टाइम पेमेंट रहेगी वो भी काउंट होती है। ठीक है, वो काउंट कहाँ पे होती है, जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था कि ऑन टाइम पेमेंट 100% दिखा रहा, यहाँ पे वो काउंट होती है। ठीक है, कितनी पेमेंट अभी तक आप लोग कर चुके हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो कितनी पेमेंट हुई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट हुई है। तो इसका भी एक बहुत मेन अहम रोल है यहाँ पे क्रेडिट स्कोर को अप डाउन करने में आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना आप लोग। और एज आपका जो है अकाउंट, एज की बात करें, एज का मतलब कि आपका सबसे पुराना कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन कौन सा था। ठीक है, अगर आपके पास बहुत पुराना क्रेडिट कार्ड है कोई, तो उसको जल्दी से आप लोग क्लोज ना कराएं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2 साल 8 महीने का हमारा जो है इसकी एज है। ठीक है, सिविल की एज है, जहाँ जब से ये जनरेट हुआ मेरा सिविल तब से। ठीक है, और एक्टिव अकाउंट 10 है हमारे पास। हालांकि ये 10 अकाउंट जो है अच्छे उसमें नहीं शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मीडियम इम्पैक्ट पड़ता है, कोई मतलब हाई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये उतना मैटर भी नहीं करता है। ठीक है, मेन आपका है कि आपने कितनी ऑन टाइम पेमेंट की है, क्या आपका जो है यूज़ था उस चीज़ वहाँ पे। ठीक है ना, तो वो चीज़ सबसे मेन मैटर वहाँ पे वही करता है। और ऑन टाइम पेमेंट भी, वो भी बहुत बढ़िया मैटर करता है वहाँ पे। आपकी कुल मिला के ओवरऑल हिस्ट्री जो बनती है अकाउंट की, वो आपके मैटर करती है। ठीक है, ना कि 1-2 पॉइंट से आपको
वो ऊपर नीचे तो सिबिल चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं गिरता, ठीक है, ज़्यादा नहीं गिरेगा, उसकी टेंशन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एसबीएम बैंक का मेरा सबसे पहला अकाउंट था, या फिर लोन अकाउंट था, या फिर जो भी हो आप लोग कह सकते हो उसको, क्रेडिट लाइन अकाउंट था उस टाइम पे शायद से, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, 2 ढाई 3 साल पहले। और उसके बाद एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड था, वो मैंने क्लोज करा दिया था। यही चीज़ें, अगर आपका लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है ना, तो सबसे पुराना अगर जब आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसको क्लोज मत कराओ, ठीक है, उसकी एक बहुत अच्छी, उससे एक हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी जो है वहाँ पे दिखती है, वहाँ पे बहुत अच्छी एक चीज़ें बनती है। लोग अगर कभी भी ये आपका सिविल चेक होता है बैंक में भी, कोई बड़ा लोन अमाउंट देने के लिए, फिर ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है कि कितने साल से आप लोग कहाँ पे जुड़े हुए हो और वो एक्टिव है कि नहीं है। तो एक्टिव रख सकते हो उसको, ठीक है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है, पुराना अकाउंट आपको रखना ही रखना है क्रेडिट कार्ड का, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें अकाउंट की, यहाँ पे 10 अकाउंट है एक्टिव, ठीक है, तो इसका लो इम्पैक्ट है, लेकिन उतना यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है। ये ना तो अकाउंट मैटर करते हैं इतने यहाँ पे, और ना ही ये इंक्वायरी मैटर करती है उतनी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे इंक्वायरी में भी आप लोग देख सकते हो, अभी फिलहाल लास्ट टाइम पे भी एक ही इंक्वायरी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लो इम्पैक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल भी आप लोग देख सकते हो, लो इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो मैं तो देखो यही बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे आपको जो यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं करनी चाहिए, अगर आपका कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, या फिर अगर आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे लोन क्रेडिट कार्ड कोई भी यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो ज़्यादा आप अप्लाई मत करो। बट यहाँ पे अगर इंक्वायरी आपकी ज़्यादा हो रही है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आपको देना होगा, मतलब जो जिस बैंक ने, जिस एनबीएफसी वालों ने देना होगा तो वो देंगे आपको, क्रेडिट कार्ड लोन जो भी है, लेकिन उससे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात क्लियर है, ठीक है। जो उसका सिस्टम जनरेट करके देता है ना, कभी और कभी ऑफर देता है, जैसे आप वहाँ पे कहीं पे अप्लाई करते हो तो पैन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो क्या करता है, सिविल देख के वहाँ पे जो है सिस्टम जनरेट करके आपको ऑफर देता है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको हम नहीं मानते उतना, ठीक है, कोई भी नहीं मानता। इवन आप अगर बैंक में जाओगे तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बैंक वालों को, उनको आपसे फ़र्क पड़ता है कि आप बंदे कैसे हो। इंक्वायरी को छोड़ो, इंक्वायरी में मैं इंक्वायरी से मैं खुद भी नहीं डरता हूँ कभी भी, जितनी इंक्वायरी करनी है करो भाई। मैं तो जब जब स्टार्टिंग में मेरे को क्रेडिट कार्ड है कोई अप्रूवल नहीं मिलता था, मैं तो करते रहता था भाई कि करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन जब देना होगा ना देगा भाई, जिसको देना होगा, जिस बैंक को देना होगा देगा। अनसिक्योर कार्ड मेरे को सबसे पहले एचडीएफसी ने दिया था, उसके बाद तो एक अनसिक्योर कार्ड मिला, उसके बाद तो न जाने कितने, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था क्रेडिट कार्ड्स का उस टाइम पे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ वही है कि आपका ऑन टाइम पेमेंट का ध्यान रखना है, और ये लिमिट का ध्यान रखना है थोड़ा कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। एज आपका जो है जितना पुराना होता रहेगा आपका क्रेडिट हिस्ट्री, तो वो तो आपको उतना ज़्यादा आपको जो आपका सिविल जन बढ़ेगा, और यहाँ पे जो है आपके एक अच्छी प्रोफाइल बन पाएगी, ठीक है। तो होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि कैसे आप लोग बढ़ा सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। जल्दी से आप लोग कैसे सिविल स्कोर इंक्रीज करोगे, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी और कोई ऐसे ट्रिक नहीं है कि भाई कहीं पे पैसे दो और बढ़ा लो, या फिर कुछ भी करके कुछ नहीं होता भाई साहब। जो एक बार यहाँ पे छप जाता है ना, अगर आपने कहीं पे डिफॉल्ट किया, यहाँ पे छपा तो छप गया भाई, अब वो उसको कोई उसको हटा नहीं सकता, वो दाग हटेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, हो सकता है अगर किसी बैंक ने गलती से गलत रिपोर्ट दर्ज कर दी हो, आपने पेमेंट टाइमली कर दी थी, या फिर उन लोगों ने वहाँ पे गलत इंक वहाँ पे जो है दी चीज़ें दी, प्रोवाइड करी, ठीक है, एजेंसी को, तो वो चीज़ें आप लोग बैंक से बात कर सकते हो, या फिर एनबीएफसी था वहाँ से आपने लिया था लोन, या फिर कोई क्रेडिट लिमिट जो भी है, तो वहाँ पे आप लोग बात करके जो है उसको सही करा सकते हो, ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं है तो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपने गलती खुद से की होगी तो वहाँ पे आप इसको नहीं हटा सकते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।